हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन बुक के बारे में और जानेंगे कैसे आप इस बुक से अपने आप को इमोशनली इंप्रूव कर सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, एक स्टूडेंट एग्जाम के बाद भी उस एक गलती को लेके गिल्टी फील करता है, या एक वर्किंग प्रोफेशनल जो हर रात अपने बॉस के एक कमेंट को बार बार रिप्ले करता है, सोचता है आई शुड हैव सेड दिस, आई शुड हैव डन दैट, और इस गिल्ट, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। ये बुक उनके लिए है, उस स्टूडेंट के लिए जो एक गलत आंसर की वजह से सो नहीं पाता, उस एम्प्लॉय के लिए जो हर खोए हुए अवसर का बोझ उठाता है, उन सभी के लिए जो क्या होता अगर और काश मैंने ऐसा किया होता कि साइकिल में फंसे हुए हैं। संजय एक 22 साल का स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट। इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन्ड है और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस भी। उसके रूम की वॉल पर एक विजन बोर्ड लगा है, एमबीए का ड्रीम, फॉरेन इंटर्नशिप और एक लाइन जो उसने खुद लिखी थी, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। हर सुबह वो उस बोर्ड को देखता है और मोटिवेट होता है। लेकिन एक सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ हो गई। संजय ने एक इंपॉर्टेंट पेपर में गलती कर दी, एक कॉन्सेप्ट उससे समझ नहीं आया और एग्जाम के दिन वो ब्लैंक हो गया। जब रिजल्ट आया उसके मार्क्स एवरेज थे, न फेल हुआ न टॉप किया, लेकिन उसके लिए ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। उस दिन के बाद संजय बदल गया। पहले जो कॉन्फिडेंट था अब हर बात पे डाउट करता है। जब भी पढ़ने बैठता है उसके दिमाग में वही पेपर घूमता रहता है, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, आई न्यू दिस टॉपिक, व्हाई डिड आई मेस अप। हर रात वो अपनी गलती को रीप्ले करता है जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड। उसके फ्रेंड्स कहते हैं छोड़ ना यार, इतना भी बुरा नहीं हुआ, पर संजय के लिए ये छोटी सी गलती उसकी आइडेंटिटी बन गई है। उसे लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। अगर एमबीए के इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछ लिया तो उसका सेल्फ एस्टीम टूट गया है और सबसे बड़ी बात वो खुद से नाराज है। संजय के अंदर एक इनर क्रिटिक एक्टिवेट हो गया है जो हर वक्त उसे जज करता है। जब वो अपने रूम में होता है एक वॉइस उसे कहती है तू लूजर है, तेरे जैसा तो और भी 1000 है, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये वॉइस उसके साथ हर जगह जाती है, लाइब्रेरी, क्लासरूम, इवन उसके ड्रीम्स में। वो अपने पेरेंट्स से बात कम करने लगा है, अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करता है और जब कोई उससे कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो कहता है नहीं यार बस लक था। उसने अपने आप को इमोशनली पनिश करना शुरू कर दिया है। एक दिन उसका दोस्त आर्यन उससे मिलने आया। आर्यन ने देखा कि संजय मेंटली ड्रेन लग रहा है। उसने पूछा क्या चल रहा है। संजय ने पहली बार अपने फीलिंग्स ओपनली शेयर किए। आर्यन ने उसे एक बुक रिकमेंड की, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि कैसे संजय ने इस बुक की हेल्प से अपना सेल्फ डाउट दूर किया। उससे पहले हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हमारे और आपके साथ हैं लेकिन हम उससे डील नहीं कर पाते। चैप्टर 1, द बैकपैक ऑफ बर्डन्स। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, रेडी होते हो, लेकिन एक अजीब सी हैवीनेस साथ लेके चलते हो। क्या कभी सोचा है ये थकान फिजिकल नहीं है, इमोशनल है। आपने कुछ उठाया नहीं पर फिर भी लगता है जैसे कुछ भारी सा कंधों पर है। ये है आपका इमोशनल बैकपैक। निक ट्रेंटन कहते हैं वी कैरी इमोशनल बैगेज लाइक इनविजिबल ब्रिक्स, अंटिल वी लर्न टू ड्रॉप देम विल नेवर फील लाइट। हर इंसान के पास एक ऐसा बैकपैक होता है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। इसमें गिल्ट होता है, शेम होता है, ओवरथिंकिंग होता है और वो सारी बातें जो हमने कभी प्रोसेस नहीं की। आपके बैकपैक में क्या है? एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि एग्जाम का रिजल्ट हो जो एक्सपेक्टेड नहीं था। हर बार जब वो पढ़ने बैठता है उसका दिमाग में वही मोमेंट घूमता रहता है, आई शुड हैव डन बेटर। ये गिल्ट उसके बैकपैक में एक ब्रिक बन गया है। एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए शायद एक प्रेजेंटेशन में गलती हो गई थी, बॉस ने कुछ कह दिया और अब हर रात वो उस मोमेंट को रीप्ले करता है, आई शुड हैव सेड दिस, आई शुड हैव डन दैट। ये रिग्रेट भी एक ब्रिक बन गया है। ये सब ब्रिक्स मिलके एक ऐसा बैकपैक बनाते हैं जो हम हर जगह लेके जाते हैं, ऑफिस, क्लासरूम, रिलेशनशिप्स, इवन स्लीप के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इमोशनल वेट है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे नोटिस नहीं करते। हम सोचते हैं बस मूड ऑफ है, थोड़ा स्ट्रेस है, कल ठीक हो जाएगा। पर जब ये स्ट्रेस हर दिन का पार्ट बन जाए तो वो सिर्फ मूड नहीं होता, वो इमोशनल बर्डन होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं ओवर थिंकिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स इमोशनल सेल्फ हार्म ड्रेस्ड एज लॉजिक।
हम सोचते हैं कि हम अपनी गलतियों को एनालाइज करके कुछ सीख रहे हैं, पर सच ये है हम अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं। लेटिंग गो का पहला स्टेप है ये समझना कि हम क्या लेके चल रहे हैं। जब तक आप अपने बैकपैक को खोल कर नहीं देखते, आप उसे हल्का नहीं कर सकते। ये कुछ टूल्स हैं, या आप इसे स्टेप्स कह सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टूल नंबर 1, ब्रेन डंपिंग। निक का पहला टूल है ब्रेन डंपिंग। इसका मतलब है अपने थॉट्स को बिना फिल्टर के लिखना, ना ग्रामर का टेंशन, ना स्ट्रक्चर का, सिर्फ इमोशंस को पेपर पे उतारना। ट्राई दिस। एक नोटबुक लो और लिखना शुरू करो जो भी दिमाग में आ रहा है, जैसे आई फील लाइक आई एम फॉलिंग बिहाइंड, आई एम स्केर्ड ऑफ फीलिंग अगेन, आई विश आई कुड गो बैक एंड फिक्स थिंग्स, आई हेट दैट आई मेस्ड अप। जब आप लिखते हो तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, और जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप उनसे डिटैच होने लगते हो। ये नोटबुक आपका मिरर बन जाता है जो आपको दिखाता है कि आपके बैकपैक में क्या क्या भरा हुआ है। संजय ने जब ये एक्सरसाइज की थी, उसने देखा कि उसके अंदर सिर्फ गिल्ट नहीं था, फियर भी था, शेम भी था, और एक छुपी हुई नाराजगी भी थी। उसने लिखा और लिखने से क्लैरिटी आई, थॉट्स अंदर से बाहर आए और उनका वेट कम होने लगा। टूल नंबर 2 है सेल्फ डिस्टेंसिंग। अगला स्टेप है सेल्फ डिस्टेंसिंग। निक कहते हैं अपने थॉट्स को थर्ड पर्सन से देखो। जब आप कहते हो आई एम एंग्शियस, तो आप उस इमोशन के अंदर चले जाते हो, पर जब आप कहते हो संजय इज फीलिंग एंग्शियस, तो आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। ट्राई दिस। अपने थॉट्स को थर्ड पर्सन में लिखो। संजय इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, संजय इज ट्राइंग हिज बेस्ट, संजय इज हीलिंग। ये शिफ्ट पावरफुल है। आप अपने इमोशंस को जज नहीं करते, आप उन्हें समझने लगते हैं, और जब आप समझने लगते हैं तब आप उन्हें रिलीज करने के लिए रेडी होते हैं। संजय ने जब ये किया तो उसने अपने इनर क्रिटिक से बात करनी शुरू की। उसने लिखा आई मेड अ मिस्टेक बट आई एम स्टिल केपेबल। उसने एक नई लाइन बनाई, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स मूविंग फॉरवर्ड विद पीस। टूल नंबर 3, इमोशनल लेबलिंग। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है हम सैड हैं, पर एक्चुअली हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। इमोशनल लेबलिंग से क्लैरिटी मिलती है। ट्राई दिस। अपने इमोशंस को नाम दो। हर थॉट के साथ लिखो ये इमोशन क्या है। आई मिस द डेडलाइन, इसका मतलब है गिल्ट। आई डिडंट स्पीक अप इन द मीटिंग, इसका मतलब है शेम। माई फ्रेंड डिडंट रिप्लाई, इसका मतलब है रिजेक्शन। आई एम नॉट इम्प्रूविंग, इसका मतलब है सेल्फ डाउट। जब आप इमोशंस को लेबल करते हो तो आप उन्हें आइसोलेट करते हो, और जब आप आइसोलेट करते हो तो आप उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा है। आप भी सोचिए कि आपके बैकपैक में क्या है। एक गलती जो आप भूल नहीं पाए, एक रिलेशनशिप जो खत्म हो गया पर दर्द अभी भी है, एक अपॉर्चुनिटी जो छूट गई और अब रिग्रेट बन गई। निक कहते हैं लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स चूजिंग पीस ओवर परफेक्शन। आपका पास्ट आपका टीचर हो सकता है, जेलर नहीं। इस चैप्टर का मकसद है अपने इमोशनल वेट को पहचानना। जब तक आप उसे नाम नहीं देते, आप उसे रिलीज नहीं कर सकते। चैप्टर 2, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। एक होम मेकर है रेखा। हर दिन घर संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है, सब कुछ परफेक्टली मैनेज करती है। लेकिन एक दिन उसका बेटा स्कूल से लो मार्क्स लाता है। रेखा के दिमाग में तुरंत थॉट आता है आई एम फेलिंग एज अ मदर। एक एथलीट है कबीर। एक रेस में वो सेकंड आता है। उसका कोच कुछ नहीं कहता, बस साइलेंट रहता। कबीर के दिमाग में थॉट आता है कोच इज डिसअपॉइंटेड, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ एनीमोर। एक कंटेंट क्रिएटर है मीरा। उसका लेटेस्ट वीडियो एक्सपेक्टेड रीच तक नहीं पहुंचता, कमेंट्स भी कम आते हैं। उसके दिमाग में थॉट आता है पीपल आर बोर्ड ऑफ मी, आई हैव लॉस्ट माई स्पार्क। ये थॉट्स रियल लगते हैं, पर क्या ये सच हैं? निक ट्रेंटन कहते हैं जस्ट बिकॉज यू थिंक समथिंग डजंट मेक इट ट्रू। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर मेंटल इवेंट्स, नॉट रियलिटी। द इनर नैरेटर, स्टोरी वर्सेस ट्रूथ। हर इंसान के दिमाग में एक नैरेटर होता है जो हर सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है। लेकिन जब ये नैरेटर बायस्ड हो जाता है, वो हर साइलेंस को रिजेक्शन समझता है, हर मिस्टेक को फेलियर और हर डीले को डिजास्टर। निक कहते हैं योर माइंड इज अ स्टोरी टेलर, बट नॉट एवरी स्टोरी इट टेल्स इज वर्थ बिलीविंग। हमारे थॉट्स कभी कभी हमारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से फिल्टर होके आते हैं, और जब तक हम उन्हें चैलेंज नहीं करते वो हमारी रियलिटी बन जाते हैं। रेखा ने सोचा आई एम फीलिंग, पर सच क्या था?
उसने अपने बच्चे के लिए हर दिन मेहनत की थी। कबीर ने सोचा कोच इज डिसअपॉइंटेड, पर क्या कोच सिर्फ टायर्ड था? मीरा ने सोचा आई हैव लॉस्ट माई स्पार्क, पर क्या ऑडियंस बस बिजी थी? थॉट्स अजम्पशंस होते हैं। जब तक हम उन्हें टेस्ट नहीं करते, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। टूल नंबर 1, थॉट जर्नलिंग। निक का पहला टूल है थॉट जर्नलिंग। इसका मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना और उन्हें ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना। ट्राई दिस। एक नोटबुक लो और लिखो, थॉट आई एम नॉट गुड इनफ, एविडेंस फॉर आई मेड अ मिस्टेक इन माई लास्ट प्रोजेक्ट, एविडेंस अगेंस्ट आई हैव सक्सीडेड इन मेनी अदर टास्क्स, माई मैनेजर अप्रिशिएटेड माई लास्ट रिपोर्ट, न्यू बैलेंस्ड थॉट आई मेड अ मिस्टेक बट आई एम स्टिल कॉम्पिटेंट। रेखा ने लिखा आई एम फीलिंग एज अ मदर, evidence against I help with homework daily, I cook healthy meals, I listen to my child. New thought, one bad mark doesn't define my parenting. ये जर्नलिंग एक इमोशनल डिटॉक्स जैसा है। आप अपने थॉट्स को जज नहीं करते, उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हो, और जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो क्लैरिटी मिलती है। टूल नंबर 2, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मतलब है सेम सिचुएशन को नए नजरिए से देखना। जैसे अगर आप सोचते हो आई फेल्ड, तो आप उसे रिफ्रेम कर सकते हो आई लर्नड समथिंग वैल्यूएबल। ट्राई दिस। अपने पास्ट के एक डिफिकल्ट मोमेंट को याद करो, फिर उसे रिफ्रेम करो। आई वॉज रिजेक्टेड डैश आई वॉज रीडायरेक्टेड, आई मेस्ड अप डैश आई डिस्कवर्ड अ वीकनेस आई कैन नाउ इम्प्रूव, आई वॉज इग्नोर्ड डैश मे बी दे वर बिजी इट वॉजंट पर्सनल। कबीर ने अपने रेस को रिफ्रेम किया, आई डिडंट लूज आई लर्नड वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। मीरा ने सोचा दिस वीडियो डिडंट परफॉर्म बट आई ट्राइड समथिंग न्यू, दैट्स ग्रोथ। ये रिफ्रेमिंग आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स को शिफ्ट करता है। आप विक्टिम से लर्नर बन जाते हैं, और जब आप लर्नर बन जाते हैं आप एम्पावर्ड फील करते हैं। टूल नंबर 3, थॉट लेबलिंग। निक कहते हैं लेबल योर थॉट्स लाइक यू लेबल फाइल्स, डोंट लेट देम डिफाइन यू। जब आप एक थॉट को लेबल करते हो, दिस इज एंग्जाइटी स्पीकिंग या दिस इज फियर टॉकिंग, तो आप उससे डिस्टेंस क्रिएट करते हो। ट्राई दिस। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लेबल करो। आई विल नेवर सक्सीड, लेबल कैटास्ट्रोफाइजिंग, एवरीवन इज जजिंग मी, लेबल माइंड रीडिंग, आई ऑलवेज मेस अप, लेबल ओवर जनरलाइजेशन। मीरा ने अपने थॉट को लेबल किया दिस इज इनसिक्योरिटी टॉकिंग। रेखा ने कहा दिस इज गिल्ट नॉट ट्रूथ। कबीर ने लिखा दिस इज फियर ऑफ फेलियर नॉट फैक्ट। ये लेबल्स आपको रिमाइंड करते हैं ये थॉट एक डिस्टॉर्शन है, सच नहीं, और जब आप डिस्टॉर्शंस को पहचान लेते हो, आप उनका पावर तोड़ देते हो। What are you believing that is not true? आप भी सोचिए, आपके दिमाग में कौन से थॉट्स बार बार आते हैं? I am not smart enough, I am too late to start, I'll never be successful, people don't like me. अब इन थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली देखिए, क्या ये सच है या सिर्फ आपके फियर्स का रिफ्लेक्शन? निक कहते हैं योर थॉट्स आर नॉट योर आइडेंटिटी, दे आर जस्ट मेंटल नॉइज, यू गेट टू चूज विच वंस टू लिसन टू। चैप्टर 2 का गोल है आपको एम्पावर करना, ताकि आप अपने दिमाग के शोर में से सच को फिल्टर कर पाएं, ताकि आप अपने इनर क्रिटिक को चैलेंज कर सकें, ताकि आप अपने स्टोरी के नैरेटर बन सकें, विक्टिम नहीं। चैप्टर 3, कंट्रोल इज अ मिराज। एक मदर अपनी टीनेजर को हर वक्त गाइड करती है, डोंट वेयर दिस, स्टडी मोर, अवॉइड दैट फ्रेंड। उसके इंटेंशंस प्योर हैं, पर जब बेटा उसकी बात इग्नोर करता है, वो हर्ट हो जाती है। उसके दिमाग में थॉट आता है आई एम लूजिंग कंट्रोल। एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए स्लीपलेस नाइट स्पेंड करता है, सब कुछ परफेक्ट बनाता है, डिजाइन, पिच, मार्केटिंग, पर जब रिस्पॉन्स एवरेज आता है, वो ब्रेकडाउन फील करता है। आई डिड एवरीथिंग राइट, व्हाई डिडंट इट वर्क? एक न्यूली मैरिड कपल आरव और निशा हर छोटी बात पे आर्ग्यू करते हैं। आरव हर कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना चाहता है, निशा हर इमोशन को एक्सप्लेन करना चाहती है। दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय प्रूव करने में लग जाते हैं। ये सब लोग एक ही चीज चेज कर रहे हैं, कंट्रोल। पर निक ट्रेंटन कहते हैं कंट्रोल इज कंफर्टिंग बट इट्स ऑल्सो एन इल्यूजन, द टाइटर यू ग्रिप द मोर पीस स्लिप्स अवे। व्हाई वी क्रेव कंट्रोल? कंट्रोल हमें सेफ्टी का इल्यूजन देता है। जब हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, हमें लगता है नाउ आई कैन रिलैक्स, पर जब कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है, रिजल्ट डिले हो गया, किसी का मूड बदल गया, किसी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कह दिया, तो हम पैनिक करते हैं। निक कहते हैं वी ट्राई टू कंट्रोल आउटकम्स बिकॉज वी फियर अनसर्टेनिटी, बट पीस कम्स नॉट फ्रॉम कंट्रोल बट फ्रॉम ट्रस्ट। जब हम हर चीज का रिजल्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंक करते हैं, और जब आउटकम वैसे नहीं होता जैसे सोचा था, हम खुद को ब्लेम करते हैं।
एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ प्लान किया था पर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था। मदर ने सब कुछ सिखाया था पर बेटा अपना एक्सपीरियंस खुद बनाना चाहता था। आरव और निशा दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते थे, पर रिलेशनशिप कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से चलती है। द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का कॉस्ट होता है मेंटल एग्जॉशन। जब आप हर चीज का आउटकम कंट्रोल करना चाहते हो, आप हर मोमेंट में अलर्ट रहते हो, आप रिलैक्स नहीं कर पाते, आप हर कॉन्वर्सेशन को स्क्रिप्ट करना चाहते हो, हर रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, और जब रियलिटी उस स्क्रिप्ट से अलग होती है, आप हर्ट हो जाते हो। निक कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप सफरिंग। जब आप किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है, बिना उसे मैनिपुलेट किए, तब आपको इमोशनल फ्रीडम मिलती है। टूल 1, कंट्रोल ऑडिट। निक का पहला टूल है कंट्रोल ऑडिट। इसका मतलब है आइडेंटिफाई करना कि आप किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और क्या वो आपके कंट्रोल में है या नहीं। ट्राई दिस। एक पेज लो और 2 कॉलम बनाओ। कॉलम 1, थिंग्स आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। कॉलम 2, इज दिस इन माई कंट्रोल, यस और नो। एग्जाम्पल्स, माई चाइल्ड्स चॉइसेस, नो। माई एफर्ट इन वर्क, यस। पीपल्स ओपिनियंस अबाउट मी, नो। माई रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, यस। जब आप ये ऑडिट करते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अपना एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपका एक्चुअल कंट्रोल है। बाकी चीजों को आप रिलीज करना सीखते हो। टूल 2, सरेंडर स्टेटमेंट्स। निक सजेस्ट करते हैं सरेंडर स्टेटमेंट्स। ये अफर्मेशंस होते हैं जो आपको रिमाइंड करते हैं कि लेटिंग गो इज सेफ। ट्राई दिस। आई रिलीज द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। आई ट्रस्ट द प्रोसेस इवन व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आई अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर। I focus on my effort, not the outcome. मदर ने लिखा, I trust my child's journey. एंटरप्रेन्योर ने लिखा, I did my best. The rest is not mine to carry. आरव ने लिखा, I choose connection over control. ये स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं, आपको रिमाइंड करते हैं कि पीस कंट्रोल से नहीं, सरेंडर से आती है। टूल 3, विजुअलाइजेशन, द टाइट फिस्ट। निक एक पावरफुल मेटाफर यूज करते हैं, द टाइट फिस्ट। जब आप अपना हाथ टाइटली बंद करते हो, आप कुछ होल्ड करते हो, पर अगर कोई नई चीज आपको दी जाए, आप उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि आपका हाथ ऑलरेडी फुल है। ट्राई दिस। आंखें बंद करो, अपना हाथ टाइटली बंद करो। इमेजिन करो ये हाथ आपके फियर्स, एक्सपेक्टेशंस और कंट्रोल का सिंबल है। अब स्लोली हाथ खोलना शुरू करो। फील द रिलीज। इमेजिन करो आपका माइंड भी वैसे ही ओपन हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन आपको फिजिकल लेवल पे लेटिंग गो का एक्सपीरियंस देता है। आपको फील होता है कि रिलीज करना सेफ है, कि कंट्रोल छोड़ने से आप वीक नहीं होते, आप फ्री होते हो। रिफ्लेक्शन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल? आप भी सोचिए, आप अपने लाइफ में क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? किसी का बिहेवियर, अपने करियर का एग्जैक्ट टाइमलाइन, अपने इमोशंस का परफेक्ट रिस्पॉन्स, अपने पास्ट का आउटकम। निक कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग योरसेल्फ परमिशन टू ब्रीथ। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, आप अपने दिमाग के शोर को साइलेंट करते हो, आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हो और तब आपको पीस मिलती है। चैप्टर 4, इविक्टिंग द इनर क्रिटिक। एक आर्टिस्ट है रितिका। उसने अपने पेंटिंग कंपटीशन के लिए एक बोल्ड एब्स्ट्रैक्ट पीस बनाया। जजेस ने अप्रिशिएट किया, पर अवार्ड किसी और को मिला। उसके दिमाग में एक वॉइस एक्टिवेट हो गई, यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग। एक फादर है मनोज। अपने बच्चे के पीटीएम में टीचर ने कहा, ही इज अ बिट डिस्ट्रैक्टेड लेटली। मनोज के अंदर से एक वॉइस निकली, यू आर फेलिंग एज अ पेरेंट, यू आर नॉट डूइंग इनफ। एक फिटनेस कोच है जैद। एक क्लाइंट ने उसका प्लान फॉलो नहीं किया और कंप्लेन किया। जैद के अंदर से वॉइस आई, यू आर नॉट अ रियल कोच, यू आर जस्ट लकी। ये वॉइस हर किसी के अंदर होती है। निक ट्रेंटन इसे कहते हैं the inner critic. It's the voice that whispers your worst fears in your own tone. And it's time to evict it. Where the inner critic comes from. ये voice कभी एक टीचर थी, कभी एक पेरेंट, कभी सोसाइटी, लेकिन अब ये आपके अंदर शिफ्ट हो चुकी है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, ये वॉइस कहती है, डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। जब आप फेल होते हो, ये कहती है, सी आई टोल्ड यू। जब आप रेस्ट लेते हो, ये कहती है, यू आर लेजी। निक कहते हैं, द इनर क्रिटिक इज नॉट योर कॉन्शियंस, इट्स योर फियर वेयरिंग अ मास्क ऑफ लॉजिक। ये वॉइस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर उसका तरीका टॉक्सिक है। यह आपको स्मॉल बनाती है, सेफ नहीं। रितिका ने पेंटिंग बनाई थी करेज से।
पर इनर क्रिटिक ने उस करेज को इंसल्ट में बदल दिया। मनोज ने पेरेंटिंग में एफर्ट दिया था, पर इनर क्रिटिक ने उस एफर्ट को फेलियर का लेबल दे दिया। जैद ने अपना बेस्ट दिया था, पर इनर क्रिटिक ने उससे फ्रॉड कह दिया। हाउ इट ऑपरेट्स। इनर क्रिटिक का टोन फेमिलियर होता है। आपको लगता है दिस इज जस्ट मी बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, पर सच ये है, ये ऑनेस्टी नहीं, हार्शनेस है। ये वॉइस आपके ग्रोथ के अगेंस्ट काम करती है। जब तक आप इसे चैलेंज नहीं करते, ये आपके डिसीजंस, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स को पॉइजन करती रहेगी। निक कहते हैं, यू वुडंट स्पीक टू अ फ्रेंड द वे योर इनर क्रिटिक स्पीक्स टू यू, सो व्हाई टॉलरेट इट। टूल 1, नेम द क्रिटिक। निक का पहला टूल है, गिव योर इनर क्रिटिक अ नेम। जब आप उस वॉइस को नाम देते हो, आप उससे सेपरेट करते हो अपने रियल सेल्फ से। सोचिए, ये वॉइस का टून कैसा है? स्ट्रिक्ट टीचर, सरकास्टिक फ्रेंड, एंग्री पेरेंट? उससे एक नाम दो, जजी रमेश, मिस परफेक्शन, द डाउटर, मिस्टर नॉट इनफ। रितिका ने अपने क्रिटिक को नाम दिया मिस कंपैरिजन। मनोज ने कहा मिस्टर गिल्ट ट्रिप। जैद ने लिखा कोच क्रशर। नाम देने से आप उस वॉइस को आइडेंटिफाई करते हो। जब नेक्स्ट टाइम वो एक्टिवेट हो, आप कह सकते हो, ओह दैट्स जस्ट मिस कंपैरिजन टॉकिंग, नॉट मी। टूल 2, टॉक बैक टू इट। इनर क्रिटिक को साइलेंस करने का तरीका है टॉक बैक। जब वो कहता है यू नॉट गुड इनफ, आप रिप्लाई करो, आई एम लर्निंग, आई एम इंप्रूविंग, आई एम शोइंग अप। ट्राई दिस। राइट डाउन योर क्रिटिक्स फेवरेट लाइन्स, फिर उनका रिस्पॉन्स लिखो। You always mess up. I have succeeded many times. One mistake doesn't define me. You're not talented. I am growing. Talent is built, not born. You're not doing enough. I am doing my best and that's enough today. ये रिस्पॉन्सेज आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं। आप अपने दिमाग में एक नई वॉइस क्रिएट करते हो, सपोर्टिव, काइंड और रियल। टूल 3, रिप्लेस द रूममेट। निक एक मेटाफर यूज करते हैं, मेंटल रूममेट्स। आपके दिमाग में अलग अलग वॉइसेस रहती हैं। इनर क्रिटिक एक टॉक्सिक रूममेट है जो हर वक्त कंप्लेन करता है, इंसल्ट करता है और आपका स्पेस खराब करता है। आपको उससे इविक्ट करना है और उसकी जगह एक नई वॉइस को इनवाइट करना है, द इनर कोच। ये वॉइस कहती है, you've got this. Mistakes are part of mastery. You're allowed to rest. Try this. हर मॉर्निंग एक लाइन लिखो अपने इनर कोच से, I am proud of how far I've come. I'm allowed to be imperfect. I am learning every day. ये वॉइस आपके मेंटल एनवायरनमेंट को हील करती है, आपको सेफ फील करवाती है। और जब आप सेफ फील करते हो, तब आप रिस्क लेते हो, ग्रो करते हो और शाइन करते हो। रिफ्लेक्शन। Whose voice are you listening to? आप भी सोचिए, आपके दिमाग में कौन सी वॉइस डोमिनेंट है, जो आपको पुश करती है या जो आपको पुल डाउन करती है, जो आपको इंस्पायर करती है या जो आपको शेम करती है। निक कहते हैं, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट यू कैन चूज द सेकेंड वन। आपका इनर क्रिटिक आपका परमानेंट रूममेट नहीं है, आप उसे निकाल सकते हो। आप उसकी जगह एक नई, काइंड और पावरफुल वॉइस को ला सकते हो। चैप्टर 4 का गोल है अपने दिमाग का एनवायरनमेंट क्लीन करना, टॉक्सिक वॉइसेस को आइडेंटिफाई करना और अपने रियल सेल्फ को स्पेस देना टू ब्रीद, ग्रो एंड थ्राइव। चैप्टर 5, फ्रीडम इज क्वाइट। एक वुमन है अनीता। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ हार्श वर्ड सुन लिए थे एक मिसअंडरस्टैंडिंग में। 2 साल हो गए, पर वो बात उसके दिमाग में अब भी घूमती है। हर बार जब वो उस फ्रेंड का नाम सुनती है, उसे अजीब सा फील होता है। उसने उसे कभी माफ ही नहीं किया और कभी खुद को भी नहीं। एक रिटायर्ड मैन है राघव। अपने करियर के लास्ट फेज में एक डिसीजन लिया था जो रिस्की था। वो फेल हो गया। तब से वो हर दिन रिग्रेट करता है, आई शुड हैव नोन बेटर। उसके अंदर गिल्ट सेटल हो चुका है और उस गिल्ट ने उसकी पीस को क्वाइटली कंज्यूम कर लिया है। एक टीनेजर है आन्या। उसने अपने बॉडी को लेकर हमेशा इनसिक्योर फील किया। जब भी मिरर देखती है, एक वॉइस कहती है, यू आर नॉट इनफ। उसने कभी अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया। निक ट्रेंटन कहते हैं, फ्रीडम डजंट ऑलवेज रोर, समटाइम्स इट विस्पर्स, यू आर अलाउड टू लेट दिस गो। चैप्टर 5 इज अबाउट दैट विस्पर, दैट क्वाइट मोमेंट व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट ब्रीदिंग।
चैप्टर 5 इज द आर्क ऑफ लेटिंग गो। हम सोचते हैं कि हीलिंग एक ड्रामेटिक मोमेंट होता है, टीयर्स, ब्रेक थ्रूज, डेक्लेरेशंस, पर असली हीलिंग कभी-कभी साइलेंट होती है। जब आप किसी पुरानी बात को याद करते हो और पहली बार रिएक्ट नहीं करते, जब आप अपने पास्ट को याद करते हो और गिल्ट के बजाय ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो। निक कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट सेइंग इट वाज ओके, इट्स अबाउट सेइंग आई एम डन कैरिंग दिस। अनीता ने अपने फ्रेंड को माफ किया, नॉट बिकॉज द वर्ड्स वर ओके, बट बिकॉज शी वॉन्टेड पीस मोर देन प्रूफ। राघव ने अपने डिसीजन को एक्सेप्ट किया, नॉट बिकॉज इट वॉज परफेक्ट, बट बिकॉज ही डिजर्व टू मूव ऑन। आन्या ने अपने रिफ्लेक्शन को स्माइल दिया, नॉट बिकॉज शी लुक डिफरेंट, बट बिकॉज शी फाइनली सॉ हरसेल्फ विद काइंडनेस। टूल 1, द फॉरगिवनेस लेटर नॉट सेंट। निक सजेस्ट करते हैं, राइट अ लेटर यूल नेवर सेंड। ये लेटर किसी और के लिए नहीं होता, ये आपके लिए होता है। आप लिखते हो जो आप कहना चाहते हो, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट फियर। राइट टू समवन हु हर्ट यू और टू योरसेल्फ। स्टार्ट विद आई हैव कैरीड दिस लॉन्ग इनफ, एंड विद आई एम चूजिंग पीस नाउ। अनीता ने लिखा, आई मिस्ड यू, आई हेटेड यू, आई फॉरगिव यू। राघव ने लिखा, आई ट्राइड, आई फेल्ड, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आन्या ने लिखा, आई जज्ड यू, आई इग्नोर्ड यू, आई एम रेडी टू लव यू। ये लेटर एक इमोशनल रिलीज होता है। आपके अंदर जो स्टक था वो फ्लो में आ जाता है, और जब इमोशंस फ्लो करते हैं, हीलिंग शुरू होती है। टूल 2, द क्वाइट चेक इन। निक कहते हैं, पीस इजंट समथिंग यू चेस, इट्स समथिंग यू अलाउ। हर दिन एक मोमेंट लो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने साथ। आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई स्टिल होल्डिंग ऑन टू? इज दिस वर्थ माई पीस? कैन आई लेट दिस गो टुडे, इवन अ लिटिल? ये चेक इन आपको रिमाइंड करता है कि लेटिंग गो एक डिसीजन है, डेली, जेंटल, इंटेंशनल। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा फ्री फील करते हो। टूल 3, द ब्रेथ ऑफ रिलीज। निक एक सिंपल प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, द ब्रेथ ऑफ रिलीज। जब आप किसी हैवी इमोशन को फील करते हो, उसे प्रोसेस करने के लिए एक ब्रेथ लो, डीप, इंटेंशनल। इनहेल, I acknowledge this pain. Hold, I am safe now. Exhale, I release what I no longer need. आन्या ने जब मिरर के सामने ये ब्रेथ ली, उसने पहली बार अपने बॉडी को जज नहीं किया। राघव ने जब अपने रिग्रेट को इनहेल किया, उसने एक्सहेल में अपना गिल्ट छोड़ा। आन्या ने जब अपने फ्रेंड की याद को फील किया, उसने उसे साइलेंटली ब्लेस किया। ब्रेथ इज पावरफुल। इट्स द बॉडीज वे ऑफ सेइंग आई एम रेडी टू लेट गो। रिफ्लेक्शन, व्हाट वुड पीस फील लाइक? आप भी सोचिए, अगर आप अपना गिल्ट, एंगर, शेम या रिग्रेट छोड़ दें, तो आपका दिमाग कैसा लगेगा? थोड़ा हल्का, थोड़ा क्लियर, थोड़ा ज्यादा आप जैसा? निक कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स रिमेंबरिंग विदाउट पेन। चैप्टर 5 का गोल है आपको उस क्वाइट फ्रीडम तक ले जाना, जहां आप ब्लेम नहीं करते, प्रूव नहीं करते, बस एक्सेप्ट करते हो, जहां आप फाइनली कह पाते हो, आई एम डन कैरिंग दिस। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। एक वुमन है, नेहा। शी इज अ सिंगल मदर, जगलिंग वर्क, पेरेंटिंग एंड हर ओन इमोशनल हेल्थ। एक दिन उसका बेटा स्कूल से कंप्लेन लेकर आता है। नेहा के दिमाग में तुरंत गिल्ट एक्टिवेट होता है। आई एम फेलिंग, आई शुड बी डूइंग मोर। उस रात वो अपने आप से हार्श वर्ड्स बोलती है, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। एक यंग मैन है, ऋषि। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप। पिच रिजेक्ट होता है। इन्वेस्टर कहते हैं, नॉट स्केलेबल। ऋषि अपने रूम में बैठकर सोचता है, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम वेस्टिंग टाइम। उसका इनर क्रिटिक एक्टिव हो जाता है। हर गलती उसके कैरेक्टर पे अटैक बन जाती है। एक डांसर है, तान्या। ऑडिशन के बाद वो शॉर्टलिस्ट नहीं होती। उसका दिमाग कहता है, यू आर नॉट ग्रेसफुल, यू आर नॉट वर्दी। वो अपने मिरर के सामने खुद को जज करती है, हर मूवमेंट में फ्लॉ ढूंढती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, सेल्फ कंपैशन इज नॉट सेल्फ पिटी, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। It's the decision to treat yourself like someone you love. Chapter 6 is about that decision, to stop punishing yourself, to start supporting yourself. Why we are so hard on ourselves? हम दूसरों के लिए काइंड होते हैं। जब फ्रेंड फेल होता है हम कहते हैं, It's okay, you tried. जब सिबलिंग हर्ट होता है हम कहते हैं, You're doing your best.
पर जब बात खुद की होती है हम सबसे हार्श जज बन जाते हैं। निक कहते हैं, वी कंफ्यूज सेल्फ कंपैशन विद वीकनेस, बट इट्स एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ रेजिलियंस। जब आप खुद से प्यार करते हो, आप अपने फेलियर्स को प्रोसेस कर पाते हो। जब आप खुद से नाराज होते हो, आप स्टक हो जाते हो। नेहा को लगता है कि गिल्ट उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ऋषि को लगता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म उसे इंप्रूव करेगा। तान्या को लगता है कि सेल्फ जजमेंट उसे परफेक्ट बनाएगा। पर सच ये है कि ये सब इमोशंस उन्हें ड्रेन कर रहे हैं, एम्पावर नहीं। द कॉस्ट ऑफ सेल्फ जजमेंट। सेल्फ जजमेंट का कॉस्ट साइलेंट होता है। आप रिस्क लेना बंद कर देते हो, आप अपने आइडियाज को डाउट करते हो, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, आप अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर करते हो। निक कहते हैं, यू कांट हेट योर सेल्फ इन टू ग्रोथ, यू कैन ओनली लव योर सेल्फ इन टू हीलिंग। जब तक आप खुद से दोस्ती नहीं करते, आप इमोशनली सेफ फील नहीं करते, और जब आप सेफ नहीं होते, आप ग्रो नहीं करते। नेहा को लगता है कि गिल्ट उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ऋषि को लगता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म उसे इंप्रूव करेगा। तान्या को लगता है कि सेल्फ जजमेंट उसे परफेक्ट बनाएगा। पर सच ये है कि ये सब इमोशंस उन्हें ड्रेन कर रहे हैं, एम्पावर नहीं। टूल 1, मिरर टॉक। निक का पहला टूल है मिरर टॉक। हर दिन एक बार अपने रिफ्लेक्शन के सामने खुद से काइंड वर्ड्स बोलना। ना परफॉर्म करना है, ना प्रिटेंड, सिर्फ सच बोलना है जो आप एक फ्रेंड को बोलते। ट्राई दिस। मिरर के सामने खड़े हो, देखो अपने आंखों में और बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर ट्राइंग, यू आर अलाउड टू रेस्ट, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, आई लव यू इवन वेन यू आर नॉट परफेक्ट। नेहा ने पहली बार अपने रिफ्लेक्शन को स्माइल दिया। ऋषि ने अपने आंखों में होप देखा। तान्या ने अपने मूवमेंट को ग्रेस दिया, नॉट परफेक्शन बट प्रेजेंस। ये प्रैक्टिस ऑकवर्ड लग सकती है पहले, पर जब आप रोज करते हो, आपका सबकॉन्शियस हील होने लगता है। आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका टोन सॉफ्ट होता है, आपका इनर क्रिटिक साइलेंट होता है। टूल 2, रीराइट द स्क्रिप्ट। निक सजेस्ट करते हैं, रीराइट द स्क्रिप्ट। हर बार जब आप अपने आप को इंसल्ट करते हो, उस लाइन को लिखो, फिर उसका कंपैशनेट वर्जन लिखो। ट्राई दिस। ओरिजिनल थॉट, आई एम अ फेलियर। रीराइट, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम ह्यूमन। ओरिजिनल, आई एम नॉट गुड इनफ। रीराइट, आई एम इनफ फॉर टुडे एंड आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। ऋषि ने अपने पिच रिजेक्शन के बाद लिखा, आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। नेहा ने लिखा, आई एम नॉट फेलिंग, आई एम शोइंग अप एवरी डे। तान्या ने लिखा, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम ब्यूटिफुली इम्परफेक्ट। ये रीराइटिंग आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। आप अपने इनर लैंग्वेज को अपग्रेड करते हो, और जब लैंग्वेज चेंज होती है, इमोशन भी चेंज होता है। टूल 3, सेल्फ कंपैशन जर्नल। निक का थर्ड टूल है सेल्फ कंपैशन जर्नल। हर दिन एक छोटी एंट्री लिखो जिसमें आप अपने आप को सपोर्ट करो। ट्राई दिस। प्रॉम्प्ट, व्हाट डिड आई डू वेल टुडे, व्हाट वाज हार्ड एंड हाउ डिड आई हैंडल इट, व्हाट डू आई नीड टू हियर राइट नाउ। नेहा ने लिखा, आई मेड माई सन लाफ टुडे, दैट्स इनफ। ऋषि ने लिखा, आई फेल्ट डिस्करेज्ड बट आई स्टिल शोड अप। तान्या ने लिखा, आई नीड टू हियर, यू आर अलाउड टू टेक अ ब्रेक। ये जर्नल आपके इमोशनल मेमोरी को रीवायर करता है। आप अपने विंस को नोटिस करते हो, अपने स्ट्रगल्स को वैलिडेट करते हो और अपनी हीलिंग को ट्रैक करते हो। द शिफ्ट फ्रॉम क्रिटिक टू कोच। निक कहते हैं, यू डोंट नीड अ क्रिटिक, यू नीड अ कोच। कोच आपको पुश करता है पर रिस्पेक्ट के साथ। क्रिटिक आपको इंसल्ट करता है शेम के साथ। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने दिमाग में एक नई वॉइस क्रिएट करना जो कहती है, यू आर अलाउड टू बी टायर्ड, यू आर अलाउड टू बी प्राउड, यू आर अलाउड टू बी लव्ड। नेहा ने अपने पेरेंटिंग को परफेक्शन से नहीं पर प्रेजेंस से मेजर करना शुरू किया। ऋषि ने अपने स्टार्टअप को आउटकम से नहीं एफर्ट से डिफाइन किया। तान्या ने अपने डांस को अप्रूवल से नहीं एक्सप्रेशन से कनेक्ट किया। ये शिफ्ट सटल होती है पर पावरफुल होती है। जब आप खुद से दोस्ती करते हो, दुनिया का प्रेशर हल्का लगता है। जब आप खुद से प्यार करते हो, आपको किसी और से वैलिडेशन नहीं चाहिए। रिफ्लेक्शन, हाउ वुड यू ट्रीट अ फ्रेंड। आप भी सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके जैसा स्ट्रगल कर रहा होता तो आप उसे क्या कहते? यू आर नॉट इनफ, यू आर फेलिंग, या आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू डिजर्व काइंडनेस। निक कहते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। चैप्टर 6 का गोल है अपने इनर एनवायरनमेंट को काइंड बनाना, ताकि जब आप गलती करो आप गिल्ट नहीं गाइडेंस फील करो, ताकि जब आप थको आप शेम नहीं सॉफ्टनेस फील करो। चैप्टर 7, लिविंग लाइट। ऋषि अब अलार्म से नहीं जागता, सुबह सबसे पहले मोबाइल नहीं देखता, खिड़की खोलता है, धूप अंदर आने देता है और गहरी सांस लेता है। कोई जल्दी नहीं,
कोई गिल्ट नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक शांत प्रेजेंट। कभी वो हर मिनट को ऑप्टिमाइज करता था, हर काम को किसी साबित करने की कोशिश बनाकर करता था, लेकिन अब वो सीख रहा है हल्के दिल से जीना। निक ट्रेंटन कहते हैं, छोड़ना कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये रोज का चुनाव है हल्के दिल से जीने का, गहराई से प्यार करने का और खुलकर सांस लेने का। ये चैप्टर उसी चुनाव के बारे में है, जीवन से भागने के लिए नहीं, उसे अपनाने के लिए, बिना इमोशनल बोझ के। एक रिटायर्ड मैन है इकबाल, जिंदगी भर हाई प्रेशर जॉब में रहा। अब पोएट्री लिखता है, बर्ड्स को फीड करता है और हर शाम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कॉल करता है। ही इज नॉट फिक्सिंग द पास्ट, ही इज जस्ट लिविंग लाइट। निक ट्रेंटन कहते हैं, letting go isn't loud, it's quiet. It's the soft decision to stop carrying what's not yours. Chapter 7 is about that softness, that quiet freedom, that emotional clarity. What does living light mean? इसका मतलब ये नहीं कि आप परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप परवाह करें लेकिन उसे अपने ऊपर ना ला दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप महसूस करना बंद कर दें। इसका मतलब है आप महसूस करें लेकिन उसमें डूबे नहीं। हल्के दिल से जीना मतलब है साफ रहना, शांति को प्रायोरिटी देना, परफेक्शन नहीं प्रेजेंट चुनना। निक कहते हैं, इमोशनल वजन दिखता नहीं है लेकिन हर जगह महसूस होता है, आपकी आवाज में, आपके हाव भाव में, आपके फैसलों में। लिविंग लाइट मीन्स रिलीजिंग दैट वेट ऑफ द गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग इनफ, the fear of disappointing others, the habit of overthinking every word, every moment. जैसे ऋषि ने हर मिनट नेचर के साथ जीकर किया, इकबाल ने अपने पास्ट को रिग्रेट से नहीं, पोएट्री से हील किया। टूल 1, डेली लाइट लिस्ट। निक का पहला टूल है डेली लाइट लिस्ट। हर दिन लिखो 3 चीजें जो आपको इमोशनली लाइट फील करवाती है। एग्जाम्पल, 10 मिनट धूप में बैठना, किसी दोस्त के साथ हंसना, बिना जल्दी करे कोई काम पूरा करना, ना कहना बिना गिल्ट के। ऋषि लिखता है, जब मैं बिना हेडफोन के चला तब हल्का महसूस हुआ, जब मैंने खुद को सफाई देने की जरूरत नहीं समझी, जब मैंने थकने के लिए खुद को माफ किया। ये लिस्ट उपलब्धियों की नहीं होती, ये उस शांति की होती है जो आपको भीतर से मिलती है। टूल 2, इमोशनल बैकपैक चेक। निक सजेस्ट करते हैं बैकपैक चेक। हर रात सोचना कि आज मैंने क्या कैरी किया जो मुझे हैवी फील करवा रहा है, और फिर डिसाइड करना क्या मैं इसे कल के लिए छोड़ सकता हूं। एग्जाम्पल्स, मैंने किसी की चुप्पी को अपने खिलाफ मान लिया, मैंने आराम करने के लिए गिल्ट उठाया, मैंने खुद को इनकेपेबल समझने का डर उठाया। अब पूछिए, क्या मैं इसे यही छोड़ सकता हूं? ऋषि लिखता है, मैंने दूसरों को प्रभावित करने का दबाव उठाया, अब मैं उसे यहीं छोड़ रहा हूं। मैंने पसंद किए जाने की जरूरत उठाई, अब मैं उसे छोड़ रहा हूं। मैंने पछतावा उठाया, अब मैं उसे ग्रेस से बदल रहा हूं। यह प्रैक्टिस आपके मन की सफाई है। जैसे शरीर को साफ करते हैं वैसे ही मन को भी करना जरूरी है। टूल 3, लाइटनेस एफर्मेशन। निक कहते हैं, एफर्मेशंस आरंट मैजिक, दे आर रिमाइंडर्स, दे आर एंकर्स। लिविंग लाइट के लिए कुछ सिंपल एफर्मेशंस हर दिन रिपीट करो। ट्राई दिस। मैं बिना दबाव के जीने का हकदार हूं, मैं वो छोड़ता हूं जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं परफेक्शन नहीं शांति चुनता हूं, मैं तब भी पर्याप्त हूं जब मैं चुप हूं। ऋषि एक स्टिकी नोट पर लिखता है, शांति मेरी प्रायोरिटी है। वो उसे अपने डेस्क पर लगाता है, प्रेरणा के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं, आपको याद दिलाते हैं योर वर्थ इज नॉट इन योर स्पीड, योर सक्सेस और योर स्टोरी, इट्स इन योर सॉफ्टनेस। हल्के दिल से जीना एक अभ्यास है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक रिदम है, एक रोज का चुनाव है। जब आप किसी की कड़वी बात को दोहराए बिना छोड़ देते हैं, जब आप बिना गिल्ट के आराम करते हैं, जब आप किसी याद को महसूस करते हैं लेकिन उसमें खोते नहीं, तब आप हल्के दिल से जी रहे होते हैं। निक कहते हैं, आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो छोड़ना है जो आपका नहीं है। ऋषि अपने अतीत को माफ करता है, बंद करने के लिए नहीं, क्लियरेंस के लिए। वो कंपेयर करने की आदत को रोकता है, ईगो के लिए नहीं, सहजता के लिए। वो कविता लिखता है, तालियों के लिए नहीं, शांति के लिए।
रिफ्लेक्शन, आपका हल्का जीवन कैसा दिखेगा? आंखें बंद कीजिए, एक दिन की कल्पना कीजिए जिसमें कोई गिल्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं खुद को साबित करने की, कोई दबाव नहीं परफेक्ट बनने का। वो दिन कैसा लगेगा? थोड़ा हल्का, थोड़ा क्लियर, थोड़ा ज्यादा आप जैसा। निक कहते हैं, छोड़ना अंत नहीं है, ये हल्के दिल से जीने की शुरुआत है। ये अंतिम अध्याय कोई निष्कर्ष नहीं है, ये एक निमंत्रण है कम शोर के साथ जीने का, ज्यादा गहराई से प्यार करने का, जिंदगी को बोझ नहीं सांस की तरह महसूस करने का। तो ये था सफर गिल्ट से ग्रेस तक, फियर से फ्रीडम तक और नॉइज से साइलेंस तक। अब आपने हर चैप्टर में एक इमोशन फेस किया, कभी अपने पास्ट को देखा, कभी अपने इनर क्रिटिक से बात की, कभी खुद को माफ किया और कभी खुद से प्यार करना सीखा। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स रिमेंबरिंग विदाउट पेन। और अब आप याद कर पाते हैं, बिना शेम के, बिना प्रेशर के, बिना वेट के। यू आर नॉट योर मिस्टेक्स, यू आर नॉट योर ओवर थिंकिंग, यू आर योर करेज, योर सॉफ्टनेस, योर प्रेजेंस। अब आपको सब कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सबको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको हीलिंग चेज करने की जरूरत नहीं है। अब बस जीना है हल्के दिल से। लेट योर ब्रेथ बी योर एंकर, लेट योर साइलेंस बी योर स्ट्रेंथ, लेट योर स्टोरी बी योर ओन। ये ऑडियो बुक खत्म नहीं हो रही, ये एक नई इमोशनल रिदम की शुरुआत है, जहां लेटिंग गो एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। सो वॉक फॉरवर्ड, नॉट हैवी, नॉट हरीड, जस्ट लाइट, जस्ट फ्री, जस्ट यू।